हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं AMD के नेक्स्ट जनरेशन 5 नैनोमीटर वाले CPUs के बारे में। अभी जो इस साल के एंड में जो आपको CPUs देखने को मिलने वाले थे AMD की तरफ से, जिनको कि हम बोलते हैं Ryzen 4000 सीरीज, जैसे कि आपका Ryzen 5 3600 की जगह पे आता 4600, 3700X की जगह पे आता 4600X या 4700X। ठीक है, इस टाइप के जो आपके CPUs आते 4000 सीरीज पे बेस्ड Zen 3 आर्किटेक्चर बेस्ड, ये 7 नैनोमीटर पे आने वाले थे। लेकिन क्योंकि इनके अंदर आर्किटेक्चर चेंज था, Zen 2 की जगह पे Zen 3 आर्किटेक्चर था, हम लोग बहुत ज़्यादा डबल डिजिट आईपीसी इंप्रूवमेंट की जो है वो आस लगा के बैठे थे। हम लोग सोच रहे थे कि डबल डिजिट आईपीसी इंप्रूवमेंट होगा, हमको जो है वो इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि हमको Zen 2 में देखने को मिला, और मज़ा आ जाएगा। लेकिन अब खबर आ रही है कि ये जो 4000 सीरीज के CPU हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, लाइक Ryzen 5 4600 जो आएगा फ्यूचर में, या फिर Ryzen 7 4700X जो आएगा फ्यूचर में, ये 7 नहीं, ये 5 नैनोमीटर पे बेस्ड होगा, 5 नैनोमीटर पे। नाउ अचानक से ये ट्रांजिशन क्यों, अचानक से ये सब क्यों हो रहा है, अचानक से ये ट्रांजिशन खबर कहाँ से निकल के आ गई? अभी हमने देखा कि इंटेल ने 10th जनरेशन रिलीज कर दी, एंड 10th जनरेशन को compete करने के लिए AMD जो है वो मे बी वो XT सीरीज के जो है वो CPUs निकाल दे, मतलब कि 3600 XT, 3800 XT, इस टाइप के CPUs के हमने लीक देखे। इन CPUs का हमने आज तक कभी लीक भी क्या, हमने कभी नाम तक नहीं सुना था, हमने कभी इन CPUs को AMD के रोड मैप तक में भी नहीं देखा था। ठीक है, तो ये जो XT सीरीज के CPUs हैं, ये अचानक से मार्केट में इन्होंने नाम बनाना शुरू कर दिया। एक हफ्ते पहले से इनकी जो है वो लीक वीक आने शुरू हुए, और ये अचानक से कहीं से आ गए, और अभी अचानक से खबर आती है कि 5 नैनोमीटर वाले CPUs AMD बना रहे हैं। तो माइट भी ये पॉसिबल हो सकता है कि AMD ने अपना प्लान चेंज कर दिया हो, AMD ने जो है वो रोड मैप चेंज कर दिया हो। रोड मैप्स जो होते हैं वो कभी भी 100% नहीं होते हैं कि वो जो है वो इसी रोड मैप को फॉलो करेंगे। अगर कंपनी चाहे तो अपने रोड मैप से हट के कुछ अलग कर सकती है। हो सकता है AMD ने वो यहाँ पे यही किया, क्योंकि वो Ryzen रिफ्रेश निकाल रहे हैं, Zen 2 का रिफ्रेश निकाल रहे हैं, जो तुम्हारे XT 3600 XT 3800 XT वाले CPUs हैं, ये निकाल रहे हैं। तो ये जो XT वाले CPU हैं, ये compete करेंगे इंटेल के 10th जनरेशन वाले CPU से, एंड जो जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 7 नैनोमीटर बेस्ड Ryzen 4000 आएगी, उसको वो जो है वो 5 नैनोमीटर पे कर देंगे। ना इससे फायदा क्या होगा? तो देखो, फायदा तो तुम सब्सक्राइब का बटन दबाओगे उससे भी कुछ नहीं होगा, मतलब उससे मेरा फायदा होगा, लेकिन तुम्हारा कुछ नुकसान भी नहीं होगा। और तुम्हारा फायदा उससे होगा ये कि तुमको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो आती रहेंगी, और तुमको PC हार्डवेयर रिलेटेड नॉलेजेबल कंटेंट जो है वो टाइम टू टाइम पहुंचता रहेगा। और जानते हो क्या फायदा हो सकता है? और फायदा हो सकता है, अगर तुम डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजोन के लिंक से शॉपिंग करोगे, उससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, ताकि मैं कूल ऑसम हार्डवेयर के रिव्यूज तुम्हारे लिए ला सकूं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजोन के लिंक से जो है वो फायदा करो, मेरा भी और अपना भी, क्योंकि उससे तुमको कोई नुकसान नहीं होगा, तुमको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने, लेकिन मुझे जो है वो चैनल को मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। और अगर तुम सपोर्ट दिखाना ही चाहते हो तो जाके दिखाओ टेक सुविधा का, क्योंकि उसने इसी वीडियो को, इसी टॉपिक को कवर किया रात के 3 बजे। मतलब उसने जब इस टॉपिक की लीक निकल के आए थे, तो उसने रात के 3 बजे इसको रिकॉर्ड करा, एंड सुबह आप लोगों के लिए वीडियो प्रेजेंट करी। तो मेरे दोस्त टेक सुविधा यानी आशीष को जो थोड़ा प्यार दिखाओ। नाउ हम जानते हैं कि तुम्हारा Xbox, तुम्हारा प्ले स्टेशन, ये सब जो है वो 7 नैनोमीटर बेस्ड है। तुम्हारा जो एनवीडिया की अभी नई जनरेशन आने वाली है, वो भी जो है वो 7 नैनोमीटर पे बेस्ड होगी, एंड सारे के सारे जो है वो ऑर्डर्स कहाँ जाएंगे? TSMC पे। TSMC बनाएगा इन 7 नैनोमीटर वाली चिप्स को, चाहे वो एनवीडिया का हो, चाहे वो AMD का हो, चाहे वो तुम्हारा प्ले स्टेशन का हो, चाहे तुम्हारा Xbox का हो, चाहे वो तुम्हारा एनवीडिया का हो। ना केवल इतना, बल्कि AMD के जो नावी ग्राफिक्स कार्ड आने वाले हैं, पता है ना, RDNA 2 बेस्ड ग्राफिक्स कार्ड आने वाले हैं 7 नैनोमीटर पे, वो भी 7 नैनोमीटर बेस्ड कौन बनाएगा? TSMC बनाएगा। और भी कई कंपनियां होंगी जो 7 नैनोमीटर बेस्ड चीजें जो है वो TSMC से बनवा रही होंगी। मे बी क्वालकॉम बनवा रहा हो, क्वालकॉम भी अपनी चिप जो है वो आई थिंक TSMC से ही बनवाता है। तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो TSMC के 7 नैनोमीटर नोड पे डिपेंडेंट है। इवन आई थिंक तुम्हारा करंट जेन का जो तुम्हारा एप्पल के जो अंदर जो भी बायोनिक चिप, जो भी उनका नाम है, A12 A13 A14, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, लेकिन जो भी वो है, वो भी आई थिंक 7 नैनोमीटर बेस्ड है। तो TSMC के पास 7 नैनोमीटर का इतना सारा ऑर्डर पड़ा हुआ है ना, उसमें जो है वो तुम Ryzen 4000 सीरीज के CPU भी और लगा दो कि वो भी 7 नैनोमीटर बेस्ड होंगे, तो TSMC के लिए जो है वो ये दिक्कत हो सकती है, TSMC के लिए ये इशू हो सकता है। ना केवल इतना, बल्कि इन सबको छोड़ो, आई थिंक हुआवे भी जो है वो TSMC पे डिपेंडेंट है, और TSMC का सबसे बड़ा कस्टमर है, आई थिंक हुआवे सबसे बड़ा या फिर सेकंड सबसे बड़ा कस्टमर है TSMC का, एंड उसको भी 7 नैनोमीटर बेस्ड चिप्स चाहिए। इतने सारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स, बड़े बड़े कंपनीज जो है वो 7 नैनोमीटर डिपेंडेंट हैं, तो TSMC जो है वो सबकी डिमांड तो फुलफिल कर नहीं सकता। तो हो सकता है AMD ने जो है वो अपने 7 नैनोमीटर को ट्रांजिशन कर दिया हो 5 नैनोमीटर पे, तो अब जो चीज़ AMD 7 नैनोमीटर पे बनाने वाला था, उसको बनाएगा 5 नैनोमीटर पे। तो क्योंकि 5 नैनोमीटर छोटा नोड है, तुम ज़्यादा ट्रांजिस्टर
फिट कर सकते हो, छोटे ट्रांजिस्टर ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, तुम क्लॉक स्पीड्स को मे बी तुम बम्प कर सकते हो, या फिर तुम अपने सीपीयूज को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हो। एंड अगर तुम इसको TSMC के जो फिगर्स हैं जो उन्होंने अपनी नोड्स को लेके दिए हुए हैं, तो ये 5 नैनोमीटर पे बेस्ड नहीं होगा AMD का CPU। AMD का CPU बेस्ड होगा 5 नैनोमीटर प्लस पे बेस्ड, एनहेंस 5 नैनोमीटर नोड पे। एंड अगर तुम TSMC के गिवन जो इनके पैरामीटर्स हैं, जो भी इन्होंने जो एफिशिएंसी और वो सब कैलकुलेट करी, अगर तुम उसके अनुसार देखो तो AMD का अगर तुम रफली मान के चलो 7 नैनोमीटर पे AMD कितनी परफॉर्मेंस देने वाला था, एंड अगर तुम एक रफ आइडिया लगाओ तो तुम्हें अराउंड 40 to 45% के बीच में, अगेन डिपेंड करता है कि तुम क्या क्लॉक स्पीड रखोगे, IPC इंप्रूवमेंट तुम्हें कितनी देखने को मिलेगी, उन सब पैरामीटर्स को अगर देखा जाए तो तुम 40 से 45% के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि परफॉर्मेंस इंक्रीज देखने को मिलेगा। 40 to 45%, इमेजिन करके देखो 40 to 45% कितना ज़्यादा होता है। 40 to 45%, अगर आपको नहीं पता तो पुरानी जनरेशन के मुकाबले Zen 2 के अंदर आपको ऑलमोस्ट 15% जो है वो IPC इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। एंड उस 12-15% के अंदर Zen 2 इतना अच्छा CPU है। Ryzen 3600, ये जो Ryzen 3700X आप देख रहे हो ना, इसके अंदर सिर्फ 12 से 15% था इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो आप इमेजिन करो 45% या फिर चलो 40% भी कंजर्वेटिव रहते हैं, कितना भयानक इम्प्रूवमेंट होगा। इंटेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म एकदम, मतलब खल्लास। तो ये चीज़ पॉसिबल है कि AMD जो है वो इंटेल को पूरा ख़त्म करने की सोच ले। जो तुम इंटेल अभी देखते हो ना कि गेमिंग में इंटेल ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, इस चीज़ को होने के बाद जो है वो भी नहीं देगा, क्योंकि जो नई जनरेशन का आर्किटेक्चर है उसके अंदर तुम्हें, अगर मोटा मोटा मैं बताऊं, तुम्हारा एक जो CCX है वो 4 कोर का नहीं बल्कि 8 कोर का है। तो जो तुम्हें Ryzen 3 3300X के अंदर देखने को मिलती है ना परफॉर्मेंस की, उसके अंदर जो है वो कोर्स के बीच में कम्युनिकेशन वाली लेटेंसी नहीं है, कोर्स जो है वो कम्युनिकेट फास्ट कर रहे हैं क्योंकि वो सेम CCX पे बेस्ड है, वो फीचर तुम्हें देखने को मिलेगा। हालांकि आर्किटेक्चर में ना केवल CCX, ना केवल कैश, बल्कि और भी चीज़ें मैटर करती हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन ये एक मेजर पॉइंट है उसका। नाउ अगेन ये सारे के जो है वो लीक्स हैं, डिजिटाइम्स की तरफ से आए हैं। इस लीक के आने के बाद एक और लीक निकल के आया है। वो लीक ये कहता है कि AMD जो है वो नई जनरेशन के जो उनके एक CPUs हैं, जिनका कि नाम हमने कभी नहीं सुना, जिसका कि नाम होगा वरहॉल या वेरहॉल, जिस तरीके से इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं, जो कि तुम्हारा 7 नैनोमीटर पर ही बेस्ड होगा। एंड ये जो तुम्हारा Zen 3 आने वाला है ना 7 नैनोमीटर पे, जिसको कि हम बोले 7 नैनोमीटर आएगा, उसी का रिफ्रेश होगा। जैसे अभी तुम्हारा 3600 XT जो है वो Zen 2 का रिफ्रेश है, वैसे ही ये Zen 3 का रिफ्रेश होगा वरहॉल। एंड ये जो है ये तुम्हारा ये आएगा राफेल से पहले। ना राफेल को जो है वो बताया जा रहा है वो है AMD का Ryzen 6000, ये 5 नैनोमीटर पे बेस्ड होगा, ऐसा बोला जा रहा है। ये Zen 4 आर्किटेक्चर पे बेस्ड होगा। लेकिन अगर तुम स्क्रीनशॉट को देख रहे हो तो इसके अंदर राफेल का जो RA तुमको छोटा सा आधा सा दिख रहा है, उसके नीचे अगर तुम देखो तो उसके नीचे नावी दिख रहा है, NAV, तो ऑफकोर्स नावी ही होगा। तो हो सकता है AMD जो मेन स्ट्रीम CPUs हैं, जो तुम्हारे CPUs जो तुम अभी देख रहे हो मार्केट में, लाइक Ryzen 5 3600 3700X, इनके अंदर तुम्हें ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलता है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स इनके अंदर नहीं है। लेकिन ये जो राफेल है इसके अंदर नावी भी एक लिखा हुआ दिख रहा है, तो हो सकता है AMD ग्राफिक्स भी इंक्लूड करना शुरू कर दे इनके अंदर। एक के बाद एक लीक निकल के आ रहे हैं, क्या सच है क्या नहीं है। अचानक से तुमने जो है वो Ryzen XT वाले CPUs की न्यूज़ सुनी, अचानक से जो है वो आप बोल रहे हैं कि 5 नैनोमीटर बेस्ड होगा, तो कुछ भी हो सकता है। सिलिकॉन इंडस्ट्री चेंज हो सकती है। ध्यान से सुनना एक चीज़, अगर AMD सच में ऐसा कर लेता है, 5 नैनोमीटर पे बेस्ड अपने CPUs निकालता है साल के एंड में, ईयर के एंड में, अब अगर मैं पहले लीक को मान के चलूं, अगर अभी ये XT वाले CPUs आते हैं, ठीक है, तो AMD जो है वो मे बी जो है वो अपने ये जो 5 नैनोमीटर पे हम बोल रहे हैं ना कि आएगा Ryzen 4000 आएगा, इसको मे बी नेक्स्ट ईयर कर दे। इस साल हो सकता है ये लॉन्च ही ना हो, क्योंकि इस साल इंटेल से कम्पीट करने के लिए AMD जो है वो ये निकाल देगा तुम्हारे XT वाले CPUs। तो उसको ज़रूरी नहीं है AMD को मजबूरी में कि मैं क्यों एक साल में 2 जनरेशन्स निकालूं। हो सकता है वो जो ये 5 नैनोमीटर बेस्ड है, क्योंकि इन्होंने ये अभी भी ट्रांजिशन किया है, अभी ये लीक निकल के आ रहे हैं, तो हो सकता है ये नेक्स्ट ईयर निकाले वो। तो तुम में से जितने लोग वेट कर रहे थे कि Ryzen 4000 का साल के एंड में मैं बाय करूंगा, हो सकता है वो AMD नेक्स्ट ईयर उसको निकाले। और इंटेल की जो है वो अगली जो जनरेशन आने वाली 11th जनरेशन, रूमर है कि वो भी 40 नैनोमीटर बेस्ड होगी। 10 नैनोमीटर वाली जो उनकी जनरेशन होने वाली थी, वो जो उनका आर्किटेक्चर था, उसको अब वो 10 नैनोमीटर की जगह पे 40 नैनोमीटर पे बनाएंगे, जिस आर्किटेक्चर को इंटेल अपने 10 नैनोमीटर नोड के ऊपर बनाने वाला था ताकि वो आपको अच्छे CPUs दे पाए। अब 10 नैनोमीटर की जो है वो चिप्स उनसे बन नहीं रही, लेकिन आर्किटेक्चर उनके पास रेडी है, तो मे बी उस आर्किटेक्चर को वो 14 नैनोमीटर पे बनाएंगे ताकि आपको वो कुछ तो दे पाए। तो हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन भी आपको 40 नैनोमीटर प्लस 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 पर ही बेस्ड मिले। तो इनमें से क्या लीक है क्या नहीं है, तुम्हारा क्या ख्याल है। सिलिकॉन इंडस्ट्री देखो कितनी रैपिडली चेंज होती है। एंड TSMC की 5 नैनोमीटर को ना केवल AMD बल्कि एप्पल भी यूज़ करेगा, आई थिंक अपने नेक्स्ट जनरेशन के CPUs में।
तो ये सब देखने वाली बात होगी क्या होता है क्या नहीं होता है। इवन एनवीडिया पे अपने हॉपर जो उनके और आगे वाले ग्राफिक्स कार्ड है उनमें यूज करें। तो बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत कुछ होने वाला है। सिलिकॉन इंडस्ट्री चेंज हो जाएगी अगर 5 नैनोमीटर पे बेस्ड AMD के सीपीयूज आते हैं, क्योंकि उस वक्त पे AMD जो है वो अकेला किंग होगा मार्केट में। इंटेल इतना नीचे हो जाएगा कि इंटेल अगर अपनी प्राइजेस भी कम कर देगा ना तो भी वर्थ इट आई थिंक नहीं रहेगा उस वक्त पे बाय करना। एंड उस हिसाब से AMD कुछ भी प्राइसिंग रख सकता है। AMD इंटेल बन जाएगा, मतलब अपने सीपीयू उनके इतने परफॉर्मेंस वाले होंगे कि वो अपनी कुछ भी प्राइसिंग रख सकते हैं। और क्योंकि AMD भाई कुछ भी प्राइसिंग रख सकता है, हो सकता है वो अपना Ryzen 5 जो है वो उसको Ryzen 7 की प्राइस पे बेचे, लेकिन क्योंकि इंटेल के पास compete करने के लिए कुछ रहेगा नहीं तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये AMD गलत प्राइस रख रहा है, क्योंकि उन्होंने थ्रेडरिपर के साथ यही किया। थ्रेडरिपर की अगर तुम प्राइसिंग देखो 64 कोर की तो वो ऑलमोस्ट $4,000 है। अब $4,000 बहुत ज़्यादा होती है प्राइसिंग, बट अगर हम उसको कंपेयर करें कि वो कितनी परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसके मुकाबले इंटेल के पास कोई कंपटीशन भी नहीं है जिससे वो उसको कम्पीट कर पाए। तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि $4,000 कम है प्राइस या ज़्यादा है। AMD मांग रहा है, देनी पड़ेगी। अगर तुमको $4,000 में 64 कोर इंटेल की तरफ से मिलता तो हम बोलते कि हाँ भाई इंटेल भी तो दे रहा है, मैं AMD का क्यों लूँ। पर अब इंटेल के पास कोई कंपटीशन है नहीं। सेम चीज़ होगी यहाँ पे, इंटेल के पास कोई कंपटीशन रहेगा नहीं। नेक्स्ट जनरेशन भी उनकी 40 नैनोमीटर पे बेस्ड होगी और AMD जो इंप्रूवमेंट 7 नैनोमीटर पे करने वाला था अब वो 5 नैनोमीटर पे करेगा, तो तुमको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सो एक तरीके से मार्केट चेंज हो सकता है। AMD जो है वो मार्केट किंग बन सकता है, डोमिनेट कर सकता है मार्केट को। तो उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगी। अगर आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।